तो यार ये जो एग्जाम टाइम पे या एग्जाम हॉल में जो ये दिक्कत होती है, अब आप कुछ बता सकते हैं कि इसका समाधान क्या है? कि हम अपने दिमाग को जो फीडिंग देंगे वो दिमाग धीरे धीरे वैसे जाएगा। आपको कुछ अपने आप से इतनी उम्मीद रखनी कि आपको उस उम्मीद के तले ही आप दब जाओ। आप अगले 21 दिन के लिए सिर्फ एक टारगेट बनाइए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे उससे वो माहौल से भी हम बाहर निकल पाएंगे। अभी इसके साथ इसका एक दोस्त आए हैं, क्या नाम है इनका? निशांत। निशांत अभी मुझे बता रहे थे कि सर इनकी हालत ये है कि जब ये मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो इतना स्पीडली सोल्व करते हैं ना क्वेश्चन को कि सबसे तेज सोल्व करता है, सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं मॉक टेस्ट में। लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो पता नहीं कि क्या हो जाता है। पेपर में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी मॉक टेस्ट में रहती है, और मॉक टेस्ट में बहुत जल्दी से सवालों को सोल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से अभी जो बात करते करते कि शायद वो स्कीपिंग नहीं आती होगी। स्किपिंग भी सर, और मैं मानता हूँ कि हर किसी का ये जो प्रेशर होता है ना सर, कि जब हम एकदम हॉल में बैठते हैं जो प्रेशर होता है सर, वो हमको हैंडल नहीं कर पाता। क्योंकि उसमें हमारा ये है कि मैं सोच के आया था जब मेरा मेंस हुआ कि आपस 2.5 घंटे पेपर देना है, फिर इंस्पेक्टर बन के निकलना है। वो दिमाग में पहले से ही आ गया, हैवी हो गया सब बहुत हैवी हो गया था। जब पहला ही क्वेश्चन नहीं आया तो लग रहा है कि मैं तो अपनी मंजिल पे मैं तो गया था, पूरा लॉस्ट हो गया। तो सर आगे मैं परफॉर्म नहीं दे पाया। अच्छा, तो यार ये जो एग्जाम टाइम पे या एग्जाम हॉल में जो ये दिक्कत होती है, अब आप कुछ बता सकते हैं कि इसका समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि आपको कुछ अपने आप से इतनी उम्मीद रखनी कि आपको उस उम्मीद के तले ही आप दब जाओ। कैसे कितना रखें? सर जैसे क्योंकि वो आता है सर प्रेशर। प्रेशर तो आता है सर, नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे सक्सीड हो रहे हैं वो कुछ सोच के नहीं जा रहे, बस ये कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे सारे क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे बस सॉल्व करना है। तो सर मेरे साथ यही था कि मैं पहले से ही माइंड नजर जा रहा था कि हर एक को सॉल्व करना है। सर वो नहीं पता था, और आप उन दबाव में आ जाते थे, उन उम्मीदों के यस सर, कि मुझे ये बनना है, इंस्पेक्टर बन के निकलूंगा अभी 2.5 घंटे के बाद। और सर अगर ये तो क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपके घर में सब बच्चों को हो गया होगा, मेरा भी वो होगा, कंपैरिजन दिमाग में घुस रहा है। कंपेरिजन होता है दिमाग में कि दूसरा कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस वक्त तो टाइम निकल रहा है सर बहुत। देखो यार, अब ये तो बहुत विचित्र समस्या, और बहुत बच्चों के सवाल आते हैं हमारे पास भी कि सर वैसे सब कुछ होता है, क्लास में भी सब कुछ समझ में आता है मॉक टेस्ट में, लेकिन पेपर में नहीं होता। सर भी मॉक लगाते थे, अच्छे आते थे, लेकिन सर जैसे ही एग्जाम हॉल में गए, लेकिन सर आप टैकल हो रहे धीरे धीरे। ये क्या है कि अगर तुम एग्जाम दोगे 1-2 तो सर उसके बाद दो तो आप एग्जाम दोगे तो टैकल हो जाता है सर वो। यार बड़ा विचित्र होता है, लेकिन मैं इसके कुछ समाधान बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इनको आजमा के देखिएगा, फिर आपको लगे तो काम करिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि हम अपने दिमाग को जो फीडिंग देंगे वो दिमाग धीरे धीरे वैसे जाएगा। हमारा टारगेट है, मान लेते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं हमें बार बार स्ट्रक तो करता रहेगा, हमने वो माइंड में डाल दिया। लेकिन अब दोबारा क्या करिए कि नियम होता है 369 का योग होता है कि सुबह उठते 3 बार कोई चीज लिखनी है, फिर 6 बार कोई चीज लिखनी है दोपहर में, और रात को सोने से पहले 9 बार कोई चीज। जो आपका एक चीज है वो, और ये काम आपको अगले 21 दिन के लिए करना है। अब अगले 21 दिन के लिए क्या करिए, आप किसी पोस्ट का मत लिखिए। आप अगले 21 दिन के लिए सिर्फ एक टारगेट बनाइए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। जब आप जिस दिन ये टारगेट बना लेंगे ना कि यार मुझे अगले इतने दिनों में मुझे मैथ का ये हिस्सा रिवाइज करना है या मुझे ये खत्म करना है। देखिए, अभी एक हम बच्चे से बात कर रहे थे आपसे पहले, उस बच्चे ने कहा कि सर मेरी हिंदी ना मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ी, मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, सीजीएल 2024 दिया, प्री हुआ, मीन्स नहीं हुआ। 2025 का प्री दिया, मीन्स क्लियर हो गया, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गया, और मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ। कहता मैंने पहली बार हिंदी पढ़ी और पहली बार में मेरे यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। पॉइंट ये समझने का कि अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड रह जाओगे ना, कि यार मुझे तो एग्जाम देना, टारगेट आप ये बनाइए कि भाई मैं 2 साल या 3 साल जो भी आप टाइम डिसाइड करें, इतने टाइम के लिए मुझे पढ़ना है बस। अब उसमें मुझे इसके आसपास जितने भी एग्जाम मिलेंगे ना, वो सारे एग्जाम देंगे। तो जब आप उस चीज पे रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग है ना उस जीएसटी इंस्पेक्टर को जुटला देगा, बाकी चीजों को जुटला देगा, वो केवल वहीं तक फोकस रहेगा। बहुत सारे पेपर देते रहिए। कहते हैं कि प्रैक्टिस जो होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जो बार बार प्रेशर आता है, उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे उससे वो माहौल से भी हम बाहर निकल पाएंगे। तो शायद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो शायद कुछ हेल्प मिल पाए, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है।